हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हिस्ट्री के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज लाने वाला हूं जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। उसी क्रम में मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया था। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें वैदिक सभ्यता तथा महाजनपद से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की लाया हूं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी प्रकार के स्टेट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इनमें से किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। यहाँ 100 होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जो ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपका कितना सही होता है। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जो उत्तर वैदिक संस्कृति का समय टाइम पीरियड माना जाता है। प्रश्न नंबर 3। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। ये रहा चौथा प्रश्न। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी जौ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तंबाकू। वैदिक काल के लोग तंबाकू से परिचित नहीं थे। कृष्ण की भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। इसके ऑप्शन होंगे ए महाभारत, बी रामायण, सी वेद, डी श्रीमद् भागवत गीता। तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण की भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं। ये रहा छठा प्रश्न। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपके ऑप्शंस ये रहे। ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दसराज युद्ध, इसको 10 राजाओं का युद्ध भी बोलते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी रावी नदी। तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम परुष्णी नदी था। जब ये युद्ध हुआ था तो उस समय रावी नदी का नाम परुष्णी नदी था। तो ऑप्शन में अगर जो भी आपको मिले परुष्णी या रावी, तो वो आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8। चरक संहिता का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चिकित्सा। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में, ऑप्शन डी सूत्र काल में। तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। जो उत्तर वैदिक काल मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल की अवधि रही थी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 10। वैदिक काल में यौ किस अनाज को कहा जाता था? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी कपास। तो वैदिक काल में यौ जौ के लिए प्रयुक्त होता था। वैदिक काल में किस नदी को शतुद्री के नाम से जाना जाता था? तो आपके ऑप्शंस रहे। ए सरस्वती, बी ब्यास, सी चिनाब, डी सतलज। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सतलज नदी को शतुद्री के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न 11 का ऑप्शन डी सही होगा। ऋग वैदिक काल में
किस नदी को बिपाशा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी ब्यास। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा ब्यास नदी को ऋग्वैदिक काल में बिपाशा के नाम से जाना जाता था, जबकि रावी नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था, जबकि झेलम नदी को शतुद्री के नाम से जाना जाता था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। प्रश्न नंबर 13, गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी पेशावर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तक्षशिला, जो पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में पड़ता है। तो इस तरह से आपका 13 का ऑप्शन ए सही होगा। महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी? तो ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो इसका सही आंसर होगा 16। तो आपको मैं सभी 16 महाजनपदों के नाम बता देता हूँ। पहला महाजनपद अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, जो बिहार के मुंगेर के आसपास का क्षेत्र में पड़ता था। दूसरा महाजनपद मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी, जो बिहार के पटना और गया क्षेत्र में पड़ता था। तीसरा महाजनपद काशी था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो यूपी के वाराणसी क्षेत्र के आसपास पड़ता है। चौथा महाजनपद वत्स था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में पड़ता था। पांचवा महाजनपद बज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी, जो वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के क्षेत्र में पड़ता था, जो बिहार में है। छठा महाजनपद था कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच, गोंडा या फैजाबाद क्षेत्र में पड़ता है। सातवां महाजनपद अवंती था, जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी, जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता था। आठवां महाजनपद मल था, जिसकी राजधानी कुशावती थी, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती या गोरखपुर क्षेत्र में पड़ता था। नौवां महाजनपद पांचाल था, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य थी, जो उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद या बदायूं क्षेत्र में पड़ता था। 10वां महाजनपद चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता था। 11वां महाजनपद कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के वर्तमान क्षेत्र में पड़ता था। 12वां महाजनपद मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता था। कंबोज, 13वां महाजनपद कंबोज, जो हाटक, जिसकी राजधानी थी, यह दक्षिण भारत का ये पाकिस्तान में यह महाजनपद पड़ता था। चौथा महाजनपद सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, यह उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में पड़ता था। 15वां महाजनपद, जिसकी राजधानी अस्मक है, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी, जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में गोदावरी नदी के क्षेत्र में पड़ता था। 16वां और अंतिम महाजनपद गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी या पेशावर क्षेत्र में पड़ता था। तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आप सभी 16 महाजनपद के नाम याद कीजिए, जो इसकी राजधानी और ये वर्तमान किस क्षेत्र में पड़ता था। ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। सभी 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? ए महाभारत में, बी रामायण में, सी अंगुत्तर निकाय में, डी उपनिषद में। तो सभी 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में दी गई है। तो इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 16, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी चंपा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही इसका आंसर बता दिया है। तो इसकी सही आंसर होगा राजगिरी या गिरिब्रज। राजगिरी या गिरिब्रज, बाद में उदयन ने इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की थी, लेकिन पहला राजधानी राजगिरी थी। सभी 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। ऑप्शन ए अस्मक, ऑप्शन बी सूरसेन, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी कंबोज। तो इसका सही आंसर होगा अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी, जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के क्षेत्र में पड़ता था। इनमें से कौन सा महाजनपद बिहार में था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी अंग। इसका सही आंसर होगा अंग, जो बिहार के मुंगेर क्षेत्र के आसपास पड़ता है। महाभारत काल में इसका राजा कर्ण हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में
कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कुरु, ऑप्शन डी मत्स्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। प्रश्न नंबर 20वां और अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन सा महाजनपद पाकिस्तान में था? ऑप्शन ए मल, ऑप्शन बी पंचाल, ऑप्शन सी कंबोज, ऑप्शन डी कुरु। तो इसका सही आंसर होगा कंबोज, जिसकी राजधानी घटक थी। यह पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता था। तो आज ये रहे वैदिक सभ्यता और महाजनपद से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आपको बता दें कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं प्रश्न है जो एनसीईआरटी पर आधारित है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैंने इसका 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।